हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। गुड मॉर्निंग, होपफुली फाइन होंगे। तो एक और वीडियो लेकर हम आपके सामने प्रेजेंट है रोजाना की तरह। इस वीडियो में हम क्या डिस्कस करने वाले हैं, इस वीडियो में रोजाना की तरह ये डिस्कस करने वाले हैं कि निफ्टी बैंक निफ्टी के क्या लेवल्स रहेंगे, अगर हमें उन्हें प्रॉफिटेबल ट्रेड करना हो तो कैसे करें, कहाँ पे एंट्री करें, कहाँ पे एग्जिट करें, क्या हमारे सपोर्ट्स होंगे एंड क्या हमारे लेवल्स होंगे, सॉरी रेजिस्टेंस लेवल्स होंगे। तो इस वीडियो में हम इन सारी चीज़ों को सिंप्लीफाइड एंड डिटेल वे में डिस्कस करने वाले हैं। तो आइए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं और जानने का ट्राई करते हैं कि क्या आज के लेवल्स रहेंगे। तो हमारी प्रोसेस रोजाने की तरह दो पार्ट में डिवाइडेड है। पहले पार्ट में हम ग्लोबल मार्केट का मूड मेजर करते हैं कि ग्लोबल मार्केट हमें क्या इंडिकेशन दे रहे हैं, गैप अप खुल सकती है, गैप डाउन खुल सकती है। उसके बाद अल्टीमेटली जो हमें करना है वो निफ्टी बैंक निफ्टी के चार्ट में टेक्निकल लगाना है, क्योंकि जो ग्लोबल मार्केट का मूड है वो गैप अप गैप डाउन ही डिसाइड कर सकती है। उसके बाद जो काम आते हैं वो हमारे टेक्निकली आते हैं। जैसे कल का एग्जांपल है, फ्राइडे को ग्लोबल मार्केट काफ़ी नेगेटिव थे, सब कुछ दिखा रहा था कि कल हम गैप डाउन खुलेंगे, बट हम फ्राइडे स्ट्रांग बंद होके गए थे टेक्निकली। तो हुआ क्या, हम हल्के फुल्के माइल्डली नेगेटिव खुले और रिबाउंड होके स्ट्रांगली बंद हुए। तो अल्टीमेटली जो काम आता है वो टेक्निकली आता है। तो इसलिए सिर्फ ग्लोबल मार्केट हमें सेंटीमेंट बता सकता है किस साइड है, अल्टीमेटली टेक्निकल के साथ ही मार्केट को आगे जाना है। तो ये स्टार्ट करते हैं। पहले ये देखते हैं कि ग्लोबल मार्केट का मूड कैसा है। अच्छी बात है, मूड काफ़ी अच्छा है। कैसे, कल जो डाउ जोन्स है मंडे को काफ़ी स्ट्रॉन्ग क्लोज हुई है, लगभग 2% के आसपास पॉजिटिव, 551 पॉइंट पॉजिटिव बंद होके गई है, 551 पॉइंट पॉजिटिव। नेस्डैक के क्या हाल चाल है, 3.5%, काफ़ी स्ट्रॉन्ग, 354 पॉइंट पॉजिटिव क्लोज देके गई है, बहुत अच्छी बात है। तो हम ये कह सकते हैं कि कल जो डाउ जोन्स है और जो नेस्डैक है, जो यूएस की दो मेन इंडेक्सेस हैं, काफ़ी स्ट्रॉन्ग, काफ़ी पॉजिटिव क्लोज देके गई हैं, काफ़ी अच्छी क्लोजिंग के साथ बंद हुई है। उससे अच्छी बात क्या है, जो अभी फ्यूचर्स ट्रेड हो रहे हैं यूएस के, उसमें ये बाइंग फॉलो अप है। यानी कल स्ट्रॉन्ग क्लोज होने के बाद ऐसा नहीं है कि अभी फ्यूचर्स गिर गए, जो नॉर्मली यूएस के इंडेक्सेस के साथ हो रहा है। अभी आप देखोगे तो डाउ के फ्यूचर 180 पॉइंट पॉजिटिव है और नेस्डैक के फ्यूचर अराउंड 80 पॉइंट्स पॉजिटिव है। तो कल रात अच्छी क्लोजिंग आई है, स्ट्रॉन्ग मार्केट था। अभी जो फ्यूचर्स हैं वो भी स्ट्रांगली ट्रेड हो रहे हैं। तो हम ये कह सकते हैं कि जो मूड है वो काफ़ी अच्छा और काफ़ी पॉजिटिव नज़र आता दिख रहा है। ठीक है, अब इसका इम्पैक्ट क्या हो सकता है वो जानने के लिए हम क्या करते हैं, जो निफ्टी के फ्यूचर्स हैं वो सिंगापुर स्टॉक एक्सचेंज में ट्रेड होते हैं, उनको देखते हैं कि वो कहाँ पर ट्रेड हो रहे हैं। तो अगर आप देखोगे तो वो ट्रेड हो रहा है 17,452 पे, हम बंद हुए थे 17,320 330 के आसपास। तो 125 से 130 पॉइंट की गैप अप ओपनिंग ये इंडिकेट कर रहे हैं। तो हम ये कह सकते हैं 125 से 150 पॉइंट की कहीं गैप अप ओपनिंग आज हम विटनेस कर सकते हैं। तो हमें गैप अप ओपनिंग की तरफ बढ़ते हुए नजर आ रहा है। अब हम गैप अप ओपनिंग हो रहा है, इसका डजंट मीन कि हम बहुत स्ट्रांग होंगे या वीक होंगे, वो हमें टेक्निकली बताएगा। तो बस हम इससे ये डिड्यूस कर सकते हैं कि हम एक गैप अप ओपनिंग की तरफ प्रोसीड कर रहे हैं। अब देखते हैं निफ्टी और बैंक निफ्टी कल कहाँ पे बंद हुई, क्या कल रहा। तो अगर आप देखोगे ये है निफ्टी 126 पॉइंट, लगभग 0.73% पॉजिटिव क्लोज हुई है। बैंक निफ्टी 614 पॉइंट, लगभग 1.5% पॉजिटिव क्लोज हुई है। ये पॉजिटिव क्लोजिंग में एक जो सबसे अच्छी चीज़ है वो ये है, निफ्टी 50 17,250 का लेवल क्रॉस नहीं कर पा रही थी, उसके ऊपर क्लोजिंग देकर गई है। बैंक निफ्टी 39,500 का लेवल क्रॉस नहीं कर पा रही थी काफ़ी दिन से, जब से वो कंसोलिडेशन जोन में थी, उसके ऊपर क्लोजिंग देकर गई है। तो अगर हम देखें तो हम तो कल ही क्लोज स्ट्रॉन्ग देकर गए मंडे को। आज जो ग्लोबल मार्केट का मूड है वो क्या हेल्प करेगा, वो हमारी हेल्प करेगा फॉलो अप बाइंग लाने में, कि जो हमारी स्ट्रॉन्ग क्लोजिंग या जो छोटे छोटे ब्रेकआउट्स कल आए हैं उनमें फॉलो अप बाइंग लाने में आज का जो ग्लोबल सेंटीमेंट है वो हमारी श्योरली मदद करेगा। ठीक है, तो ये ग्लोबल मार्केट का मूड था, उसका इम्पैक्ट था। अब चलते हैं निफ्टी बैंक निफ्टी के टेक्निकल में, कि निफ्टी बैंक निफ्टी के टेक्निकल हमें क्या कह रहे हैं और उनको हम कैसे ट्रेड करें। जो निफ्टी है, निफ्टी का जो सपोर्ट आ रहा है, अगर आप देखो सपोर्ट पे आने से पहले कल की ये कैंडल है, काफ़ी स्ट्रॉन्ग कैंडल है, 17,250 के ऊपर क्लोजिंग देके गई है। तो सपोर्ट कहाँ पे आ रहा है, 17,977 से 17,250 का एक जोन आ रहा है और एक जोन आ रहा है 16,988 से 17,000 का जोन। ये दोनों जोन निफ्टी के लिए सपोर्ट की तरह काम करेंगे। इतने दिनों से जो निफ्टी है वो 16,988 से 17,000 के जोन में कंसोलिडेट हो रही थी
और ये 17,197 से 17,250 का जोन है, इसे रेसिस्टेंस ले रही थी, कल इसके ऊपर क्लोज देके गई है। सॉरी, अब रेसिस्टेंस पे चलते। रेसिस्टेंस आ रहा है ये 17,491 से 17,500 का एक जोन है और 17,750 का भी एक लेवल आ रहा है, जो काफ़ी स्ट्रॉन्ग रेसिस्टेंस की तरह एक्ट करने वाला है निफ्टी के लिए। तो ये सपोर्ट रेजिस्टेंस के लेवल थे। अब ऑप्शन मार्केट में जब भी हम ट्रेड करते हैं, दो टाइप की एंटिटी होती है, एक बायर होता है, एक सेलर होता है। तो सबसे पहले देखते हैं, अगर आप ऑप्शन सेलर हैं तो आपको क्या करना चाहिए। ऑप्शन सेलर है तो आप 18,000 के ऊपर वाली कॉल सेल कर सकते हो, 16,750 के नीचे वाली पुट सेल कर सकते हो, यानी 18,000 से 16,750 के बियॉन्ड प्ले कर सकते हो, उसके बाहर के ऑप्शंस को सेल कर सकते हो। अगर आप ऑप्शन बायर हो, कॉल बाय कर सकते हो बिल्कुल। अगर निफ्टी 17,400, अगर आप देखोगे 17,311 के आसपास बंद हुई है, अगर 17,491 से 17,500 के ऊपर ओपन होती है, सस्टेन करती है, तो बाय है। टारगेट होगा 17,600 एंड 17,750। अब आज की प्रॉब्लम मालूम क्या है निफ्टी में? प्रॉब्लम यह है कि निफ्टी 17,311 बंद हुई है, वो गैप अप हो गई अगर 150 पॉइंट के आसपास, तो वो खुलेगी आपका 17,450 460 के आसपास। अब वहाँ से 40 पॉइंट की अपसाइड रह जाएगी, क्योंकि 17,491 से 17,500 का ये बड़ा इंपॉर्टेंट हैंडल होगा निफ्टी के लिए। अब इंटरेस्टिंग चीज़ ये होगी, गैप अप ओपन होने के बाद क्या इसको क्रॉस करती है? करती है तो बहुत अच्छी बात है, ना तो एक चांसेस है कि इस जोन में आके हल्की फुल्की प्रॉफिट बुकिंग ना आ जाए। तो मार्केट खुलने के बाद एक्साइटेड नहीं होना है, ये चेक करना है कि खुलने के बाद जो अपसाइड है वो 30-40 पॉइंट की ही है। अगर वो 17,490 से 17,500 के पास ओपन होती है तो हमें इंतज़ार करना पड़ेगा इस लेवल के क्रॉस होके सस्टेन होने का, ठीक है। अगर बैंक निफ्टी 17,400 के ऊपर ओपन होती है तो भी हम कॉल बाय कर सकते हैं 17,500 के टारगेट के साथ, या 17,197 से 17,250 के ऊपर ओपन होती है, सस्टेन करने लगती है। अगेन सस्टेन से मतलब है कोई एक आध कैंडल ऊपर क्लोजिंग दे दे जो दिखाए कि वो वहाँ रुकने का ट्राई कर रहा है, तो बाय करेंगे 17,500 और 17,600 के टारगेट के साथ, ठीक है। अब इसमें जब ये ओपन हो रही है, सस्टेन हो रही है वाली बात मैं कह रहा हूँ, इसमें हमें ध्यान में रखना है कि 17,500 के ज़्यादा पास ओपन ना हो, क्योंकि अगर पास ओपन हो रही है तो बाय करके कोई फ़ायदा नहीं, क्योंकि रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो बेकार हो जाएगा। कॉल बाय तब भी बनती है अगर निफ्टी गिरती है, जिसके चांसेस बहुत कम है, मार्केट स्ट्रांग रहना चाहिए, और 17,197 से 17,250 के जोन में आती है, कोई बुलिश सिग्नल बनाती है। बुलिश सिग्नल यहाँ पे कोई कैंडलस्टिक पैटर्न हो सकता है जो बुल के कमबैक को शो कर रहा है, तो हम कॉल बाय कर सकते हैं। 17,400 और 17,495 हमारे टारगेट होंगे। टारगेट्स जब मैं दो दे रहा हूँ आप ट्रेल कर सकते हो, पहला टारगेट अचीव होने के बाद वो हमारा स्टॉप लॉस हो जाएगा और दूसरे टारगेट के लिए हम वेट कर सकते हैं। या निफ्टी गिर के आए 17,400 और कोई बुलिश रिवर्सल सिग्नल बनाए, यानी कोई कैंडलस्टिक पैटर्न बनाए जो बुल के कमबैक का इंडिकेशन दे, तो भी हम निफ्टी को बाय कर सकते हैं 17,500 के टारगेट के साथ। तो ये निफ्टी के लेवल्स थे कि हमें कहाँ पर कॉल बाय यानी बाय के सिनेरियो ढूंढना है या बाय की अपॉर्चुनिटी लुकआउट करनी है। अब देखते हैं पुट के सिनेरियो कहाँ पे मिलेंगे। पुट बाय करते हैं अगर निफ्टी 17,197 से 17,250 के नीचे ओपन होती है, सस्टेन करती है, तो पुट बाय है। टारगेट होगा 17,100 का। पुट और कब बाय है? अगर 17,491 से 17,500 के नीचे ओपन होती है, सस्टेन करने लगती है, सस्टेन सबसे इंपॉर्टेंट है, तो भी पुट बाय है 17,400 और 17,250 के टारगेट के साथ। पुट बाय कब भी बनती है? अगर 17,491 से 17,500 के पास खुले, राइज हो और इस लेवल पे आके कोई बेरिश सिग्नल बनाए। बेरिश सिग्नल अगेन कोई बेरिश कैंडलस्टिक पैटर्न हो सकता है जो बियर के कमबैक को शो करे, तो भी हम पुट बाय करने की ट्रेड लेंगे। 17,400 और 17,250 के टारगेट रहेंगे। पुट बाय कर सकते हैं अगर अगेन 17,400 है, क्योंकि इससे लास्ट बार जब 17,250 ने क्रॉस किया था, 17,400 का ही लेवल था जहाँ उसने आगे रेसिस्टेंस लिया था, तो पुट बाय कर सकते हैं अगर 17,400 आए, कोई बेरिश रिवर्सल सिग्नल बनाए इंट्राडे चार्ट में, अगेन बेरिश रिवर्सल सिग्नल कोई कैंडलस्टिक पैटर्न हो सकता है, तो पुट बाय करेंगे 17,250 के टारगेट के साथ। लास्ट लेवल है 17,750 का, यहाँ पे आए कोई बेरिश रिवर्सल सिग्नल बनाए तो पुट बाय कर सकते हैं। टारगेट होगा 17,600 एंड 17,500। तो ये लेवल्स थे निफ्टी के।
हमें बस इतना ही करना है, इन्हीं लेवल्स के साथ स्टिक रहना है, क्योंकि हम सही लेवल्स के साथ स्टिक रहते हैं और सही टाइम पे एंट्री करते हैं, एग्जिट करते हैं, तो हमारे प्रॉफिटेबल होने के चांसेस ज़्यादा हो जाते हैं। हम क्या करते हैं, हर वक्त मार्केट में घुसने का ट्राई करते हैं और उससे क्या होता है, हमारी कैपिटल के लिए नुकसान कर देता है, हमारी ट्रेड्स गलत हो जाती है और कुछ भी नहीं होता। ठीक है, तो ये निफ्टी के लेवल्स थे। अब चलते हैं बैंक निफ्टी पे। तो ये हमारी बैंक निफ्टी है। अगर आप देखोगे तो बैंक निफ्टी में जब ऑल टाइम हाई बनाने के बाद करेक्शन आया था, तब से वो 39,500 को रेसिस्ट कर रही थी। कल पहली बार है उसके ऊपर एक स्ट्रॉन्ग क्लोजिंग देके गई है, अच्छी बात है। अब देखते हैं इसके आगे हम क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं। तो सपोर्ट है 39,500 से 39,596 का एक जोन आ रहा है, 39,170 से 39,310 का एक जोन आ रहा है और 39,000 का एक लेवल आ रहा है। ये तीनों निफ्टी के लिए सपोर्ट की तरह एक्ट करेंगे। रेसिस्टेंस आ रहा है 40,000 पे, 40,500 पे और 41,000 पे। अब प्रॉब्लम मालूम क्या है, बैंक निफ्टी स्ट्रॉन्ग तो कल क्लोज देकर गई है, लेकिन क्लोज कहाँ देके गई है, 39,920 पे, जस्ट सर पे 40,000 का एक इंपॉर्टेंट लेवल खड़ा हुआ है। तो जैसे निफ्टी में देखने वाली बात होगी कि वो 17,500 के ऊपर सस्टेन करती है या नहीं, उसी तरह बैंक निफ्टी में देखने वाली बात होगी कि 40,000 के ऊपर सस्टेन करती है या नहीं, क्योंकि दोनों अपने क्रूशियल लेवल के आसपास है। बैंक निफ्टी के पास तो चलो 100-190 पॉइंट का है रेंज, ऊपर है रेसिस्टेंस, बट बैंक निफ्टी के तो एकदम सर पे ही खड़ा है। तो अगर मार्केट गैप अप हुई तो दैट मीन्स बैंक निफ्टी 40,000 के ऊपर खुलेगी। नाउ द क्वेश्चन इज कि खुल तो गई, क्या सस्टेन करेगी? करेगी तो इट्स वेरी गुड, नहीं करेगी तो दिक्कत है। अब ऑप्शन सेलर क्या करे, कॉल सेल करे जरूर 42,000 के ऊपर वाली, मैं ऑलरेडी करके गया हुआ हूँ। पुट सेल करे 37,500 के नीचे वाले। ऑप्शन बायर क्या करे, कॉल बाय करे अगर 40,000 के ऊपर ओपन हो, जिसकी हायर पॉसिबिलिटी है, लेकिन सस्टेन करे तब 40,245 और 40,490 आपके टारगेट होने चाहिए। कॉल तब भी बाय बनती है अगर 40,250 के ऊपर हो, ऊपर ओपन हो, सस्टेन करे 40,490 और 40,740 आपके टारगेट हो। कॉल बाय और कब बनती है, अगर बैंक निफ्टी नीचे गिर के आए, 39,750 के आसपास आए, कोई इंट्राडे चार्ट में बुलिश सिग्नल बनाए, अगेन बुलिश सिग्नल कोई बुलिश कैंडलस्टिक पैटर्न हो सकता है, तो भी आप पुट बाय कर सकते हो 40,000 और 40,240 के टारगेट के साथ। और क्या सिनेरियो है, अगर 39,500 आ जाए, चांसेस बहुत कम है इसके, और कोई बुलिश सिग्नल बनाए इंट्राडे चार्ट में, अगेन तो भी कॉल बाय बनती है 39,745 और 40,000 के टारगेट के साथ। तो ये थे बैंक निफ्टी के लेवल जहां पे हमें बुलिश ट्रेड ढूंढनी है, यानी कॉल बाय की ट्रेड ढूंढनी है। अब आता है पुट बाय में। पुट बाय कब कर सकते हैं, अगर 40,000 के नीचे ओपन हो, सस्टेन करे, पुट बाय है 39,760 और 39,560 के टारगेट के साथ। पुट बाय और कब बनती है, अगर 40,250 के नीचे ओपन हो, सस्टेन करे, तो भी पुट बाय है 40,000 और 39,760 के टारगेट के साथ। एक लास्ट लेवल है 39,750 के नीचे ओपन हो, सस्टेन करने लग जाए, अगेन सस्टेन बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है, तो भी हम पुट बाय करेंगे, टारगेट होगा 39,500। ठीक है, इसके अलावा पुट कब बाय कर सकते हैं, अगर 40,000 पे आए, कोई इंट्राडे चार्ट में बेरिश सिग्नल बनाए, तो पुट बाय है 39,760 और 39,560 के टारगेट के साथ। ये 40,250 आए इंट्राडे चार्ट में, कोई बेरिश सिग्नल बनाए, अगेन बेरिश सिग्नल कोई कैंडलस्टिक पैटर्न हो सकता है, तो भी पुट बाय है 40,000 के टारगेट के साथ। ये 40,500 आए, कोई इंट्राडे चार्ट में बेरिश सिग्नल बनाए, तो पुट बाय है, टारगेट होंगे 40,260 और 40,000। लास्ट लेवल है 40,750 आए, इंट्राडे चार्ट में कोई बेरिश सिग्नल बनाए, तो भी पुट बाय है 40,560 से 40,260 के टारगेट के साथ। तो ये लेवल्स थे बैंक निफ्टी के। अगेन हमें यही करना है, इन्हीं के साथ स्टिक रहना है, इन पे एंट्री बनने पे एंट्री लो, एग्जिट बनने पे एग्जिट करो, ताकि हम मैक्सिमम प्रॉफिट ग्रैब कर सके। तो ये थे निफ्टी बैंक निफ्टी के लेवल। मैं उम्मीद करता हूँ आज ये मेरी और आपकी, हम दोनों की ट्रेड करने में, मार्केट में प्रॉफिटेबल ट्रेड करने में हेल्प करेंगे। इसी विश के साथ आज की वीडियो को एंड करते हैं। वीडियो पसंद आई हो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, कमेंट सेक्शन में भी बताएं अगर कोई आपका सजेशन हो, और बेल आइकन प्रेस कर दे ताकि हम ऐसी और वीडियो लेकर आए तो आपको पता चलता रहे, आपकी नॉलेज बढ़ सके, आप प्रॉफिटेबल ट्रेड कर सको। तो आज का दिन 18 अक्टूबर आपके लिए काफ़ी प्रॉफिटेबल हो। इस विश के साथ इस वीडियो को एंड करते हैं। हैप्पी ट्रेडिंग।